कोरोना वायरस इंडिया में फिर बहुत तेजी से फैल रहा है। Dire situation in the world's second most populated country, India. It's actually the worst Delhi has ever been since the onset of the pandemic. काफी जगह दोबारा लॉकडाउन भी किया जा रहा है Capital is under lockdown. Shops and restaurants. ये संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। दिल्ली में 2000 रुपए का चालान भी है मास्क न पहनने पर। बट इन सब के बीच में एक क्वेश्चन आता है कि मास्क से कुछ होता भी है। जैसे कि यार वायरस तो बहुत छोटा होगा, वो मास्क में से तो पास आउट हो ही जाएगा, तो फिर मास्क पहनने का फायदा क्या। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मास्क पहने भी या नहीं, ये कुछ करता भी है या नहीं। आओ पहले ये समझते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। आपकी जो सांस होती है वो एक रॉकेट शिप की तरह होती है। ध्यान से सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस इंसान को छींकते हुए देखिए। मेरे को पता है थोड़ा अजीब है बट ये एक रॉकेट शिप की तरह ही तो है एक वायरस के लिए, जो कि आपकी बॉडी में से निकल के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में आके कहीं और जाके लैंड करेगा। कभी कभी ये आसपास पड़ी हुई चीजों पे लैंड कर जाता है, लाइक टेबल, चेयर्स या डोर के हैंडल्स, और ऐसे वो दूसरे लोगों की टच में आता है। इसलिए जो बात हमने लाखों बार सुनी है, मगर जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया, वे एक बात और चीख चीख के बोलने लगे कि वायरस सिर्फ छींकने से नहीं फैलता है, वो नॉर्मल काम करने जैसे कि बात करने या सांस लेने, उनसे भी फैलता है। इस वीडियो में देखें, ये इंसान तो छींक भी नहीं रहा, ये तो नॉर्मली बातें कर रहा है या सांस ही ले रहा है बस, मगर जो इसके मुंह से जो ये छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, ये भी वायरस फैलाते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि ये कहीं जाके लैंड ही हो जाए, ये हवा में भी उड़ते रह सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था वायरस को समझने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि जितना जितना वायरस आपकी बॉडी में जाएगा उतना उतना आप बीमार होगे। मोस्टली यार लोग इसी टॉपिक पे अटकते हैं, क्योंकि यार पहले मैं भी इसको गलत समझता था जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। मैं हमेशा समझता था कि जब आपको वायरस पकड़ लेगा तो आप बीमार हो जाओगे, और कितने बीमार होगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रोंग है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। कोविड-19 और बाकी जितने भी वायरस हैं, वे कोई जीरो सम गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको है या नहीं है, इट्स नॉट बाइनरी। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो सकती हैं, जानलेवा तक भी, और कभी कभी आपको कम सिम्टम्स भी हो सकती हैं, और कभी कभी आपको कोविड-19 हो सकता है बिना किसी सिम्टम्स के भी। और एक मेजर चीज जो ये तय करती है कि आपकी सिम्टम्स कैसी हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना वायरस गया है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा वायरस जाएगा तो हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम ही ना हो, और जैसे जैसे इस वायरस की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हालत और खराब होती जाएगी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डॉक्टर लोग 1930 से जानते हैं, बट मेरे को भी पता लगा है। हाँ, तो अब तक हम दो बातें समझ चुके हैं। पहली कि सिर्फ वायरस छींकने से नहीं फैलता, नॉर्मल काम जैसे सांस लेना, बातें करना, उनसे भी फैलता है। और दूसरी कि जितना वायरस आपकी बॉडी में जाएगा उतने आप बीमार होगे। अब इन दोनों बातों को साथ में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मास्क करता क्या है। जब आप मास्क पहनकर छींकते हो या बातें करते हो या सांस लेते हो, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं या कण हैं, वे मास्क में ही रह जाते हैं, और जो बाहर भी निकलते हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, जिसके कारण वो उसी आदमी के आसपास ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो बीमार हैं उन्हीं को ही मास्क पहनना चाहिए? नहीं, अब साइंस है जो कि शो करती है कि मास्क क्या करता है उन लोगों के ऊपर जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं। दोबारा सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जितना वायरस आपकी बॉडी में कम जाएगा उतने आप कम बीमार होंगे। यार जिन लोगों को कोरोना है, चाहे वे कितना ही कोशिश कर ले, वो वायरस उनके मास्क से कुछ तो बाहर आएगा ही आएगा। और आप उसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास हो और आपने मास्क भी पहना हुआ है, तो यार मास्क हर एक छोटे छोटे कणों को तो नहीं रोक लेगा वायरस के, बट कुछ को तो पक्का ही रोक लेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कम वायरस जाएगा, जिसकी वजह से आप और कम बीमार होगे, और कुछ केसेस में इसका मतलब है किसी की जान बचेगी। इसके अलावा मास्क मेरे को मुझसे भी सुरक्षित करता है। मेरी आदत है जैसे अपने फेस को टच वच करने की पब्लिक प्लेसेस में भी, तो जब मैं बाहर जाऊंगा और ऐसी चीजों को टच करूंगा जिनको और लोग भी टच करते हैं, तो मैं उसी हाथ से अपने फेस को नहीं टच कर पाऊंगा, क्योंकि मास्क ने काफी ज्यादा मेरा फेस कवर कर रखा होगा जहां से वायरस घुस सकता है, जिसकी वजह से वायरस मेरी बॉडी में नहीं घुसेगा या कम घुसेगा, और मैं कम बीमार या नहीं बीमार होऊंगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सही मास्क कौन सा होता है और सही तरीका क्या है मास्क पहनने का। मास्क कोई भी चलेगा, चाहे वो बंडाना या रुमाल बांध रखा हो अपने फेस पे, या N95 या कपड़े का मास्क जो आपने घर पे बनाया है, सब लगभग सेम ही काम करते हैं, मगर मास्क फिट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाक बाहर निकाल के मास्क पहनते हैं, वो यार ऐसा ही है जैसे कि आपने मास्क पहना ही ना हो। और ना ज्यादा मास्क टाइट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप 2 मास्क पहनोगे तो आप कोरोना से और ज्यादा बचोगे, बल्कि आप ज्यादा ही हवा निकालोगे साइड में से। परफेक्ट तरीका सही मास्क का पता लगाने का है कि आप 1 फीट की दूरी से मोमबत्ती को बुझा पाओ। क्या मास्क आपकी हेल्थ को खराब करता है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल घटाता है, ये झूठ है। ये बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस ने प्रूव कर दिया है कि मास्क लगातार पहनने से कुछ नहीं होता। लास्ट पॉइंट, मास्क के पीछे मैथ बहुत गजब है। आप ये सोचिए कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हो और जो इन्फेक्टेड है उन्होंने ही मास्क पहना हुआ है, जिसकी वजह से कम कण वातावरण में फैल रहे हैं, और जो फैल भी रहे हैं वो उनके आसपास ही रह रहे हैं क्योंकि वे कम गति से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप हेल्दी हो तो वायरस वाले पार्टिकल्स मास्क में ही रह जा रहे हैं काफी, और मास्क की वजह से आप अपने फेस को भी नहीं टच कर पा रहे हो। जब ये 3 चीजें होंगी तब कुछ मैजिकल होगा। आतिश भाटिया और मिनट फिजिक्स ने मिलकर एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी यानी संभावना निकाली कि क्या होगा जब हर कोई लोग मास्क पहनेगा। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हर कोई मास्क पहनेगा तो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा कम फैलेगा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। गो चेक आउट दिस वीडियो। तो यार डॉक्टर लोग पागल तो है नहीं जो चीख चीख के आपको कह रहे हैं कि मास्क पहनो मास्क पहनो। मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. तो भैया मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सभी को शेयर करो ताकि उन्हें पता लगे कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है पहनना, ताकि कोरोना वायरस इंडिया में जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर पाए। धन्यवाद आपका। नमस्ते जी।